नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड का 31वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का 31वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? रिहंद बांध आपका यूपी के सोनभद्र जिले में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? माता टीला बांध आपका यूपी के बेतवा नदी बना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों हमारा, परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? परीक्षा बांध आपका यूपी के झांसी जिले में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? राजघाट बांध आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य का जो है कि संयुक्त परियोजना है दोस्तों, ठीक है। और ये बेतवा नदी पर है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों हमारा, अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? अहरौरा बांध आपका यूपी के मिर्जापुर जिले में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, मूसा खांड बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों कर्मनाशा नदी पर आपका मूसा खांड बांध बनाया गया है, जो कि चंदौली में पड़ता है। थोड़ा गला बैठा हुआ है दोस्तों, इसलिए आवाज़ सही नहीं है, बाकी काम चला लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 7 है, जिरगो जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? जिरगो जलाशय आपका यूपी के मिर्जापुर जिले में है। प्रश्न नंबर 8 है, कनहर बांध यूपी के किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? कनहर बांध आपका यूपी के दुधी सोनभद्र क्षेत्र में है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ओबरा बांध आपका रिहंद नदी पर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, सजनाम बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? सजनाम बांध आपका यूपी के ललितपुर जिले में है। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 12 है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील किस राज्य में है दोस्तों? चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, लुनार झील उल्कापिंड से निर्मित भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? लुनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? लोकटक झील आपका मणिपुर राज्य में है। प्रश्न नंबर 15 है, सांभर झील भारत के किस राज्य में है दोस्तों? सांभर झील आपका राजस्थान राज्य में है। प्रश्न नंबर 16 है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वेम्बनाड झील आपका भारत के केरल राज्य में है। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? कोलेरू झील आपका भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है दोस्तों? पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, डल झील भारत के किस शहर में स्थित है दोस्तों? डल झील आपका श्रीनगर में है दोस्तों, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। प्रश्न नंबर 20 है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? रूपकुंड झील आपका उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर 21 है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 22 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, ठीक है, जिसे कि स्टेपीज कहते हैं। स्टेपीज, ठीक है दोस्तों, तो स्टेपीज उसका नाम है। प्रश्न नंबर 23 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, अच्छी कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? अच्छी कंकाल में टोटल 80 हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है, उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? उपांगी कंकाल में टोटल 126 हड्डियां होती हैं, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 22 हड्डी होती है, जिसमें 8 कपाल के और 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं, ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 है, पसलियों के कितने जोड़े मानव शरीर में पाए जाते हैं दोस्तों? पसलियों के कुल 12 जोड़े मानव शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है, तो टोटल 24 हड्डियां होती हैं हमारी पसलियों में। प्रश्न नंबर 28 है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस जो है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 29 है, ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों? ओस्टियोलॉजी आपका हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? घुटने की हड्डी को पटेला नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इस भी आप लोग ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें कि चौहान विजयी हुए थे। प्रश्न नंबर 32 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसे हराया था दोस्तों? खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, हल्दी घाटी का युद्ध
किनके बीच हुआ था दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर के सेनापति मान सिंह जी थे दोस्तों, ठीक है। तो ये IMP क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 37 है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? चौसा का युद्ध आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, कन्नौज का युद्ध 1540 में किसकी जीत हुई थी दोस्तों? कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। प्रश्न नंबर 39 है, तालीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन का कारण बना दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध बना दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व किस सम्राट ने लड़ा था दोस्तों? कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने लड़ा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को भीड़ तितर बितर करने के लिए लाठी का प्रयोग कहाँ करना चाहिए दोस्तों? शरीर के निचले हिस्से पर जो है कि लाठी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि कम से कम चोट लगे। प्रश्न नंबर 42 है, ड्यूटी के दौरान लावारिस वस्तु मिलने पर सुरक्षा घेरा कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए दोस्तों? जो सुरक्षा घेरा होता है उसे कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपका 1930 है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को आग बुझाते समय हवा की किस दिशा में रहना चाहिए दोस्तों? आग बुझाते समय हम जो है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को हवा की दिशा के साथ रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ताकि धुआं चेहरे पर ना आ पाए। प्रश्न नंबर 45 है, SDRF का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? SDRF का जो मुख्य कार्य है वो है राज्य स्तर पर आपदा राहत और बचाव कार्य दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 है, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करते समय लाठी किस स्थिति में रखनी चाहिए दोस्तों? लाठी को बाजू की स्थिति में रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, यातायात संकेतों में त्रिकोणीय बोर्ड क्या दर्शाता है दोस्तों? जो त्रिकोणीय बोर्ड होता है वो आपका चेतावनी का चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे रहता है त्रिकोणी का जो है कि बोर्ड, और इसमें पीला रंग होता है अंदर, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पीला रंग रहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का नंबर क्या है दोस्तों? वुमेन पावर का जो लाइन नंबर है वो आपका 1090 है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है, होमगार्ड को अनुशासन बनाए रखने के लिए परेड में किस अधिकारी के आदेश का पालन करना होता है दोस्तों? परेड कमांडर के आदेश का पालन करना होता है होमगार्ड को, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है, प्राथमिक चिकित्सा में घाव होने पर क्या नहीं लगाना चाहिए दोस्तों? प्राथमिक चिकित्सा में अगर घाव लग जाता है तो आपको गंदा कपड़ा या फिर मिट्टी घाव पर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। प्रश्न नंबर 61 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? गुलाबी क्रांति का संबंध आपका झींगा मछली या फिर प्याज उत्पादन से, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर है। और प्रश्न नंबर 65 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों? विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो सूर्य की रोशनी होती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 है, रक्त का तक का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों? विटामिन के रक्त का तक जमने में सहायक होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित दोस्तों? राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 72 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार सेन जी थे, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, तो इसे मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम दोस्तों? रैम का जो पूरा नाम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है, फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र दोस्तों? बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब मापा जाता है।
प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 79, आगा खां कब किससे संबंधित है दोस्तों? आगा खां कब आपका हाकी से संबंधित है। 80 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 82, हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? हवा महल आपका जयपुर में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान। प्रश्न नंबर 83 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 84 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 85 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की दोस्तों? लुईस पास्चर जी ने रेबीज के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर 87 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों। ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में रहे तो हसरत मोहानी मानना है। ठीक है, मैं दोनों बताता हूँ आप लोगों को आंसर इसका। प्रश्न नंबर 88 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया दोस्तों? गायत्री मंत्र का ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 89 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 90 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? बारहसिंघा यूपी का राजकीय पशु दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 92 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 95 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है दोस्तों? गोवा आपका भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। प्रश्न नंबर 96 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रश्न नंबर 98 दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 99 है, बांखड़ा नागल बांध किस नदी पर है दोस्तों? बांखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है। और हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई दोस्तों। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा यूपी होमगार्ड का आज का 21वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ हो तो ये वीडियो आप उस तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए दोस्तों। और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए जब तक कि यूपी होमगार्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है। रोज़ आपके पास में ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ दोस्तों। ठीक है। और आज गला बैठा हुआ है इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं है। कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।